नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकास के बारे में। कौन सा विकास? एक विकास होता है बाहरी विकास, जिसमें हम सभी तरह के विकास की बात कर सकते हैं। वो आपकी आर्थिक व्यवस्था भी हो सकती है, वो आपकी सामाजिक व्यवस्था भी हो सकती है। आप अपने घर का भी विस्तार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, बच्चों के विकास की बात कर सकते हैं। हम नाना प्रकार के विकास अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं, लेकिन एक विकास जिसकी मैं कहूँगी आज के समय में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जी हाँ, वो विकास है हमारा आंतरिक विकास। आंतरिक विकास यानी वो शक्तियाँ जो भगवान ने हमें देकर भेजी हैं, वो शक्तियाँ जिनकी हमने अभी तक इस मंच के माध्यम से बातें की, जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सभी तरह की शक्तियाँ हमारे आंतरिक विकास को बढ़ाती हैं, जन्म देती हैं। आंतरिक विकास होना क्यों ज़रूरी है? जब हम अपने अंदरूनी विकास को करते हैं, हमारा आत्मिक विकास होता है। हम चीज़ों को देखने का जो हमारा नज़रिया होता है वो बदल जाता है। क्या है आंतरिक विकास? कैसे कर सकते हैं? कब हमें इसकी ज़रूरत महसूस होगी या होनी चाहिए? हमें ये विकास क्यों करना चाहिए? ये सारे प्रश्न को लेकर आज हम आए हैं हमारी आदरणीय कविता दीदी के पास। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, बाहरी विकास तो हम करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। जी। आंतरिक विकास कैसे हो? आंतरिक विकास के लिए हमें खुद को पहचानना होगा। जी। आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा। परमात्मा ने हमारे अंदर कई खूबियाँ निर्माण किया है, कई खूबियाँ, कई शक्तियों से नवाजा है, लेकिन हम खुद को ही नहीं पहचानते, खुद को नहीं जानते हैं कि आखिर हम कौन हैं और हमारे में कितने सारे गुण, शक्तियाँ और अनुभव भरे हुए हैं। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बने, कि खुद को जाने कि मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं हर असंभव कार्यों को संभव कर सकती हूँ। जैसे मेरे अंदर एक भावना थी कि मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है। हालांकि मेरे परिवार ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन अंदर से मेरी एक शक्ति थी, अंदर से एक आवाज़ थी कि मुझे समाज में ऐसा कोई कार्य करना है जिसमें अपना भी कल्याण हो और पूरे विश्व का मैं कल्याण कर सकूं। मेरे अंदर ये हमेशा भावना रहती थी कि मुझे जीवन जीना है तो एक आदर्श जीवन जीना है, नॉर्मल जीवन नहीं जीना है, जो सब जीते हैं उसमें से जीवन नहीं जीना, लेकिन जीना है तो एक आदर्श जीवन जीना है जिसके अपने भी और अपने परिवार की भी नाम रोशन कर सके और अपने समाज में कुछ उच्च स्तर पर अच्छे कार्य कर सके। तो आत्मनिर्भर माना कि हम पहले स्वयं को जाने कि हाँ, मैं सक्षम हूँ, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। और वो जब हमारे अंदर आंतरिक शक्ति निर्माण होती है तो परमात्मा उसको मदद करते हैं। परमात्मा हमें बंधायमान है हमें शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए। जी 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 जी। तो आपको अंदर से इस शक्ति को महसूस किया आपने? हाँ जी। कि जो दूसरे लोग जीवन जी रहे हैं, मुझे उस जीवन को ना जी के मुझे ये जीवन जीना है जिससे मैं समाज का भी कल्याण कर सकूं। तो ये एक शक्ति थी जिसको आपने पहचाना और इस शक्ति में भगवान ने आपकी मदद की। जी जी जी। तो मैं हमेशा ये भगवान की सोचती हूँ कि भगवान हमारी मदद करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमने मांगने से मदद मिलेगी। भगवान का कहना होता है, परमात्मा की हिम्मत का एक कदम पहले आपको बढ़ाना है। जब हिम्मत का कदम आप बढ़ाएंगे, अपना हौसला बढ़ाएंगे, तो वो आपको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक कदम हिम्मत का तो 100 कदम परमात्मा के मददगार के रूप में। और मैंने कई कदमों में अनुभव किया कि जैसे मैंने कोई जो संकल्प किया साथ कि सकारात्मक चिंतन कि मुझे अपना कल्याण करने के साथ साथ अपने जीवन में एक उच्च स्तर पर रहना है, अपने जीवन में एक नवीनता लानी है और इस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम यहाँ तक आए हैं। जी जी। तो कई विघ्न, कई समस्याएं, कई पेपर आते हैं, लेकिन कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि हमारी हार हो जाएगी। ये हमेशा उमंग बनाए रखना है कि जिसका साथी स्वयं भगवान हो उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। उसकी हार हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उसको संपूर्ण निश्चय है परमात्मा के ऊपर और परमात्मा को संपूर्ण निश्चय कि ये मेरा जो बच्चा है ये कल्याण अर्थ
जीवन जीता है तो उसकी मदद करने के लिए वो भी बंधायमान होते हैं। जी जी, एक भाव होता है डर का भाव, जो लोग भय के साथ जीते हैं, तो वो भी एक तरह का, जो मैं कहूँगी कि लोग उस वजह से बहुत सारे काम नहीं कर पाते, वो जीवन में रिस्क नहीं ले पाते, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जो भय है ये भी कहीं ना कहीं हमारे आंतरिक विकास में एक बाधा का काम करता है। इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? हम देखते हैं कि डर कब होता है, जब हम गलत कार्य करते हैं जी। ये हमें खुद को पता चलता है कि हमें रॉन्ग है, ये हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन परवश होते हैं, हम चाहते नहीं हैं, फिर भी हमसे गलत काम होते हैं। और भगवान से डर इसलिए बना रहता है क्योंकि हमारा रिश्ता उससे बना हुई नहीं है। वो हम परमात्मा को भगवान और हम भक्त समझते हैं, लेकिन परमात्मा आप तो मेरे बच्चे हो, मैं आपका पिता हूँ और आपके कल्याण अर्थ में आपको सावधानी समझदारी देता हूँ, लेकिन फिर भी आप उस समझदारियों को, सावधानियों को नहीं समझ पाते और गलत फहमियाँ करते रहते हैं। तो आपको डर बना रहता है कि ये पाप कर्म है, इसकी सज़ा मुझे अवश्य मिलेगी। लेकिन परमात्मा सज़ा देने की निमित्त नहीं है। हम जो भी सज़ा लेते हैं अपने कर्मों से लेते हैं, अपने गलत कार्य करते, गलत सोच करते हैं, तो हमें अपने ही कर्मों की सज़ा मिलती है। परमात्मा वो सज़ा हमें निर्भय नहीं करते हैं। और ये डर इसलिए बना रहता है क्योंकि हम परमात्मा के नज़दीक के संबंधों में नहीं बंधे हुए हैं, जबकि वो चाहते हैं, परमात्मा का ही कहना कि सर्व संबंध आप मुझसे जोड़ो, लेकिन हम वो परमात्मा के साथ नहीं जोड़ते और दुनिया में रिश्ते ढूंढते रहते हैं कि कोई हमारा रिश्तेदार आ जाए, कोई देहधारी रिश्ता कहाँ तक साथ देता है, कब किसको धोखा मिल जाए, कब कहाँ गिर जाए तो पता ही नहीं पड़ता। लेकिन परमात्मा ऐसा साथी है जो हमेशा साथ दे करके हाथ में हाथ पकड़कर उसको आगे लाके आता है और निर्विघ्न रखता है, निरोगी रखता है, स्वस्थ रखता है और हर कदम पर अपने मुकाम पर पहुंचाने में मददगार बनता है। जी जी, तो जब हम भगवान का हाथ पकड़ते हैं तो हम जीवन में नए अवसर भी काम कर सकते हैं, उन पे एक निर्भय होकर, है ना। तो वहाँ भी ये काम करता है। कई बार दीदी हम देखते हैं कि हमारे मन के भीतर दूसरों के प्रति एक अविश्वास की भावना रहती है, ये भी हमारी एक मानसिक कमज़ोरी बन जाती है। दूसरे भले हमारी मदद करने के लिए खड़े हों, वो हमारी मदद भी कर रहे होते हैं कई बार, लेकिन मन के अंदर, जैसे आपने अभी कहा था, हमारे पिछले एपिसोड में आपने बात की थी कि आत्मा कुछ संस्कार लेके जाती है, जिसको बार बार जीती रहती है, तो वो संस्कार उसमें होते हैं और फिर वो अगले जन्म में उसको लेके चली जाती है। तो जब वो मतलब अब कुछ लोग हैं जो पिछले जन्म के संस्कार ले आए हैं, तो उसमें कुछ अविश्वास का भी हो सकता है, तो वो एक मानसिक कमज़ोरी उनकी बन जाती है। तो उस कमज़ोरी को बाहर कैसे निकालें, किस तरह से भगवान से वो सहायता ले सकते हैं? कहीं ना कहीं जीवन में उनको धोखा मिला होता है, तो वो डरे हुए से होते कि रिश्ता जोड़ने के लिए वो 100 बार सोचते हैं कि इस व्यक्ति से तो मुझे धोखा मिला था, आगे ना मुझे धोखा मिल जाए, और अपने आप पर वो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि मैं आगे कुछ कर भी सकता हूँ। जैसे एक परमात्मा के साथ में हमारा संबंध कैसा हो, परमात्मा यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा कैसा हो, बहुत खुशहाल हो, खुद आगे बढ़ने वाला हो, और उसके अंदर वो भगवान के लिए प्यार हो, सहानुभूति हो। तो मान लीजिए एक पर दृष्टांत आपको सुनाना चाहूँगी। भगवान के साथ में एक मोची होता है। भगवान कहता है कि मेरा अगर सच्चा दोस्त इस दुनिया में अगर है तो मोची है। तो साधु कहता है मैं साधु हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपकी साधना करता हूँ, मैं आपका दोस्त नहीं हो सकता हूँ। उसको ईर्ष्या होती है, उसको खुश नहीं होता है कि एक मोची भगवान का कैसा साथी हो सकता है, एक मददगार बन सकता है। तो उसने उदाहरण दिया कि देखो एक मोची है, वो दिन भर काम करता है मोची का, लेकिन हर समय पर वो भगवान की याद करता है, भगवान के याद में कर्म करता है, और जब कोई भी गलत कार्य होता है तो भगवान से क्षमा याचना करता है। तो भगवान को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि काम उसका साधुपना का नहीं है, साधारण है जी, लेकिन साधारण होते हुए भी उसका पेट पालने के लिए तो उसको कार्य तो करना ही पड़ेगा। आजीवन वो कैसे जीवन जी सकता है अपने परिवार को चलाने के लिए, दिन वो क्षमा भी मांगता है परमात्मा से। हर कर्म करने से पहले वो सोचता है, समझता है कि अगर मैं कर्म करूँगा तो परमात्मा मेरे को मदद मिलेगी। अगर लगता है उसके मन में कि ये गलत कार्य है, परमात्मा की मदद इसमें
नहीं मिल सकती है। तो परमात्मा जब कहते हैं कि ये सच्चा व्यक्ति है जिसके साथ मुझे सहानुभूति ये मिलती है कि ये संसार में गलत कार्य नहीं कर सकता है, उसको अंदर में ये डर है कि अगर गलत कार्य करूँगा तो मुझे गलत कर्मों की गलत सज़ा मिलेगी जी। और जब साधु होता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो साधु कहता है कि मैं साधु हूँ लेकिन भगवान ने मेरे साथ धोखा किया। तो जब उसको पता चलता है कि नहीं, मेरे मन में परमात्मा के प्रति भी आशंका जमी हुई है, परमात्मा के ऊपर मेरा संपूर्ण निश्चय जो होना चाहिए था साधु का वह नहीं है, तो परमात्मा को लगता है कि साधुत्व अपने जीवन जीने के बाद भी कोई अर्थ नहीं है। तो जरूरी नहीं कि हमको परमात्मा की शक्तियाँ लेने के लिए हमको साधु बनना ही पड़े, परिवार को छोड़ना पड़े। जरूर हम जिस स्थान पर है परमात्मा की मदद हमें मिलती है और मिल सकती है, लेकिन हमें उसमें परमात्मा के प्रति हमारा सच्चा प्रेम चाहिए, सच्चा विश्वास चाहिए और निर्भय होकर चलना है। ना डर की बात रखनी है, ना शंका की बात रखनी है। जी 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 बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अंदर से हम वो सब चीज़ें करना तो चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आत्मा के गुण हैं, जितने भी गुण हमने पिछले जितने भी एपिसोड्स में किए और बहुत सारे गुण हमने उन पे बात भी की। आत्मा के बहुत सारे गुण, 7 गुण विनम्रता, जी हाँ, है ना, और प्रसन्नता, ये सब गुण आत्मा के हैं। लेकिन विनम्रता और प्रसन्नता हम आम जीवन में इन्हें उतार नहीं पाते, तो अंदर से कहीं ना कहीं एक डर रहता है। ये हमारे आंतरिक विकास में एक सहायक हो सकते हैं, पर हम इन्हें कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये व्यर्थ की बातें हैं, अब समाज में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब तो काम जो होता है वो डरा के धमका के काम होता है, और इसी के चलते हम संस्कारों से भी पिछड़ते जा रहे हैं और हमारा जो आंतरिक विकास है वो भी कहीं हमारा रुक सा गया है। इन चीज़ों को वापस जीवन में किस तरह से हम धारण कर सकते हैं? हम जब इस संस्था से जुड़े, ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए जी, तो हमने यहाँ पर एक विशेषताएं देखी जी, कि इतना बड़ा कार्य बाहर होते हुए भी यहाँ कभी किसी के मन में डर नहीं, किसी के मन में भय नहीं, किसी के मन में कोई आशंकाएं नहीं, किसी के मन में कोई ऐसी धोखा देने वाली कोई बात नहीं। क्योंकि हमारे मन में एक आश होती है कि मुझे कहीं धोखा ना मिल जाए, कहीं मुझे अपमान ना हो जाए। तो यहाँ इस संस्था में एक पढ़ाई जाती है कि खुद को बदलेंगी तो खुदा मिलेगा। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा। जी, जी। हम उस जीवन में ढालना पड़ेगा कि हमारी जीवन जो है वो एक जीवन बहुत न्यारी और बहुत प्यारी है, जो हमारे अंदर हमारे परमात्मा ने अपने खजानों से, दैवी गुणों से हमारा श्रृंगार किया हुआ है। उस दैवी गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते आगे बढ़े। जैसे आत्मा की 7 शक्तियाँ हैं, गुणों के आधार पर हम चलते हैं तो अपनी शक्तियों को उजागर करें। जी। अभी वो समय है, न डर और भय। तो यहाँ किसी को बोलना नहीं पड़ता। देखते हैं कि आगे वाला कार्य करता है तो मुझे भी अपना भाग्य बनाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, या किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो हर कर्म करता चला जाता और खुशी से करते हैं। तो यहाँ वो डर वाली बात नहीं होती है कि कोई आपको अपमान करे, नहीं, लेकिन ये बात होती है कि अगर आपने प्यार से बोला है तो आपको प्यार ही मिलेगा, आपका सम्मान ही होगा, आपका रिस्पेक्ट ही होगा। तो मन में डर की भावना खत्म हो जाती है। जी जी जी। आने वाला समय हमें लगता है कि बहुत तनावग्रस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के चेहरे पे एक तनाव सा पसरा रहता है। अगर हम इन सब गुणों को धारण नहीं करेंगे तो शायद हम उस समय का सामना नहीं कर पाएंगे, है ना। हम तो देख ही रहे हैं कि दुनिया में इतने सारे भ्रष्टाचार, इतने सारे आंधी तूफान, कलह क्लेश बढ़ते जा रहा है। कहाँ ना कहाँ हम इस दुनिया में अग्रस्त होते जा रहे, दुख पाते जा रहे, अशांति बढ़ती जा रही। तो मन में भय तो बना ही रहता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अगर आप अपने स्वयं को जान करके आत्मनिश्चय बन करके बैठ जाओ तो आपको इस भय से भी समाप्त हो जाएगा। आपको मन में वो जो डर और भावना बनी है वो खत्म। क्योंकि दुनिया की इतनी चकाचौंध नजरिया में जब हम आते हैं तो कहाँ हमें धोखा भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है, अशांति भी मिल रही, शांति भी मिल रही, हर सही प्रकार की सारी प्राप्ति है। लेकिन इंसान सोच नहीं पा रहा है कि मुझे जाना किधर है। जी जी जी। वो भटक गया, अपनी राह से ही भटक गया है। तो राह पर लाने के लिए हमें पहले परमात्मा का चिंतन, और परमात्मा के चिंतन के लिए हमको राजयोग की पढ़ाई करनी है। तब हमारे मन में शांति आएगी और कई प्रकार की जो प्रभाव हमारे मन में ग्रसित कर चुके हैं वो निकालने के लिए एक परमात्मा चिंतन। जी जी। वो
दो स्वमान कौन से हो सकते हैं जिससे हम अपने आप को मजबूत करें? आप जैसे हम कहें कि हम अमृत वेला में उठ के कैसे वो दो स्वमान परमात्मा के सामने हम बैठ के कर सकते हैं? सबसे पहले परमात्मा कहते हैं कि जब अमृत वेला का मतलब सुबह 4 बजे उठते हैं, 3:30 4 बजे जैसे आपका समय हो। और जब उठते कि पहले खुद को एकदम शांत स्वरूप में अनुभव करें और समझ के मैं आत्मा एक शक्तिशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ और मैं असीम शांति की अनुभूति। अगर पहले अपने आप को हमें शांत करना है, मन को एकदम शांत करना है, शीतल करना है। जब तक मन शांत नहीं रहेगा कोई भी अनुभूति हम नहीं कर सकते। जब मन शांत हो जाएगा तो हमें अनेक शक्तियाँ प्राप्त होगी कि पहले हम स्वमान लेंगे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो सर्वशक्तियाँ बोलोगी तो सारी शक्तियाँ आपके ऑर्डर में चलना शुरू कर देगी। आपकी कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर से चलेगी। हम कहाँ देखना चाहते हैं, क्या हम बोलना चाहते हैं, हम कहाँ सुनना। कई कहते हैं ना, अरे सुनना तो नहीं था लेकिन पता नहीं कुछ गलत सुन लिया। हम बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन कुछ गलत बोल। तो यह हमारी जो कर्मेंद्रिया है, जिसे कर्मेंद्रिय मतलब जैसे हमारे आँखें हैं, कान, तो ये हमारे गलत दिशा में आज कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं इसको सही दिशा मिले, तो इसके लिए स्वमान है। फिर परमात्मा की शक्तिशाली गिरनी, जिसे ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रेम स्वरूप है। परमात्मा प्रेम का सागर है और हम प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं। तो परमात्मा की ज्ञान सूर्य की किरणें जब मुझ आत्मा के ऊपर पड़ती है तो मेरे अंदर में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, जो प्रभाव है, जो डर है, जो आशंका है, वो सब समाप्त हो जाती है। कहते हैं ना, सूरज की रोशनी पड़ने से नीचे जो कागज रखा होता है वो भी जल जाता है। तो इतनी शक्तिशाली पावरफुल वो शक्तियाँ होती है कि हमारे अंदर में जो अंधकार है वो सब खत्म हो जाता है। जी 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 जी, बहुत सुंदर जानकारी दीदी। मैं समझती हूँ कि आज हम जिस एक दुर्बलता को या जिस कमज़ोरी को हर पल अपने भीतर महसूस करते हैं कि अगर मेरे अंदर ये डर निकल जाए तो मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इस डर को निकालने के लिए हमारी किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए वो आपने बताई। और मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं इस पर ज़रूर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। दोस्तों, आंतरिक विकास आज के समय में करना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अगर हम अपने इस विकास पर काम करेंगे, अपनी शक्तियों को जानेंगे, बढ़ाएंगे, तो दुनिया में होने वाली किसी भी परिस्थिति का हमारे मन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी बहुत ज़रूरत है। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन हमें इस पर काम करना आज से, अभी से शुरू करना पड़ेगा। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।